गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सर आप लोगों को गोल अचीवमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास के एनसीईआरटी बुक मैथ्स के एक चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गोल अचीवमेंट के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। तो ये गोल अचीवमेंट क्लासेस जो है वो जो टेंथ क्लास के लिए ऑनलाइन चालू कर दिया है और इसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो इसमें जुड़ सकते हैं। हम लोग को बच्चों हम लोग का जो वो स्टार्टअप है और हम लोग का जो गोल जो है वो गोल हम आपसे पूछेंगे कि गोल हम लोग का क्या है। तो हम लोग का गोल है 475 प्लस 470 प्लस हमारा गोल है। 470 से अधिक आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, ये हमारा गोल है। आइए बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान देके पढ़िए, ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, 2 क्लास इंट्रोडक्शन का होगा और तीसरा क्लास 1.1 होगा, 1.2 होगा और चौथा क्लास 1.3 और 1.4 होगा। तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ये एग्जाम की दृष्टि से कितना होने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से ये हम लोग के लिए कितना नंबर का आने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं कि ये जो है ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से ये कितने नंबर का आने वाला है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आने वाला है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 से 5 पूछने वाला है, 4 से 5 पूछने वाला है। तो 4 से 5 पूछेगा तो 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ओके, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होने वाला है वो 3 से 4 पूछने वाला है। तो 3 से 4 का मतलब होता है 6 नंबर का ये पूछने वाला है। आप लोगों से पूछा जाए बच्चों, ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, 5 मार्क्स का। तो बच्चों 5 मार्क्स का ये इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला इस चैप्टर से। तो हमारा टोटल जो एग्जाम में पूछने वाला बिहार बोर्ड वो टोटल जो है वो आने वाला है 11 मार्क्स, 11 मार्क्स होने वाला है। तो ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से हो गया, नंबर हम लोग को आने वाला है। ये चैप्टर यदि हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे तो इतना नंबर आ सकता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम आपको बता दें कि इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अंक के बारे में, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक के बाद पढ़ने वाले संख्या के बारे में।
संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में क्या पढ़ने वाला है? तो यूक्लिड विभाजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF और LCM, HCF और LCM, HCF और LCM पढ़ने वाले हैं। और बता दूं कि और हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में भी HCF और LCM ज्ञात करना है हमको। HCF और LCM। और आपसे पूछा जाएगा और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? और आपसे पूछा जाए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि और इसमें पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बारे में पढ़ना है। सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए ये। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो शांत के बारे में पढ़ने हैं। शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। ये शांत और अशांत जो होती है वो परिमेय संख्या में पढ़ना होता है। तो आपसे हम पूछे जो बच्चे बताइए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अंक के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में, यूक्लिड विभाजन के यूक्लिड विभाजन से हम लोग LCM और HCF ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से के विधि से HCF और LCM और परिमेय संख्या सिद्ध करना है, शांत अशांत के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक होगा। अब संख्या में जो होती है, संख्या जैसे आपसे पूछा जाए, संख्या में जो होती है, संख्या में बहुत सारा टाइप होती है, तो संख्या में क्या क्या पढ़ना है? तो संख्या में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ना है। 2 में पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। 3 में पढ़ना हम लोग को पूर्णांक संख्या। 4 में हम लोग पढ़ना सम संख्या। 5 में विषम संख्या के बारे में पढ़ना है, विषम संख्या। 6 में भाज्य संख्या। 7 में अभाज्य संख्या। और 8 में हम लोग पढ़ना है सह अभाज्य संख्या। ये सारे टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि संख्या में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 बाय 1 सब टॉपिक को लेकर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंक के बारे में। अंक, बच्चों अंक को अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। डिजिट कहते हैं, अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है। आपसे पूछा जाए जो बताइए बच्चों अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो डिजिट कहते हैं। डिजिट होता क्या है, तो डिजिट जो है वो मैं बता दूं कि डिजिट जो होता है, डिजिट जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक की संख्या को डिजिट कहा जाता है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले होता है 0, उसके बाद होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी अंक होते हैं। क्या होते हैं, अंक होते हैं, अंक होती है, ये सारे अंक होते हैं। अंक से ही मिलके संख्या का निर्माण होता है, अंक से ही मिलके संख्या का निर्माण होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, हाँ तो बच्चों आइए अंक, अंक यही सब है।
अब अंक जो होता है, यदि आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछ दिया जाए, जी बताइए बच्चों, बताइए सबसे छोटी अंक क्या होता है? सबसे छोटी अंक बताइए बच्चों, सबसे छोटी अंक क्या होता है? सबसे छोटी अंक क्या होती है? सबसे छोटी अंक क्या होती है? सबसे छोटी अंक, देखिए बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा है, पर जल्दी जल्दी पढ़ा देने से वो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। सबसे छोटी अंक क्या है? इसमें देखो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो आप लोग कहोगे जीरो सर, जीरो होगा ना, तो जीरो। सबसे छोटी अंक क्या है? तो शून्य है। उसके बाद यदि हम आपसे पूछें, बताइए बच्चों, सबसे बड़ी अंक क्या है? बड़ी अंक या बड़ी अंक कौन है? तो सबसे बड़ी अंक कौन सा है? तो आप बोलोगे 9। आगे हम पूछें, जी बताइए बच्चों, अंकों की कुल संख्या क्या है? अंकों की कुल संख्या कितनी है? अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहोगे अंकों की कुल संख्या काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10। कितना? 10 है। सबसे छोटी अंक शून्य, सबसे बड़ी अंक 9, और अंकों की कुल संख्या तो 10। 10 अंक से ही पूरी संख्या का निर्माण हुआ है। जितने सारे नंबर है सब अंक से ही मिलकर बना है, और वो केवल कितने अंक से? तो केवल 10 अंक से, केवल 10 अंक से। आइए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं, अंक से ही बना है। अब अंक से क्या बना है? तो अंक से बना है संख्या। अंक से क्या बना है? संख्या बना है। ये टोटल अंक से ही बना है संख्या। अब संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर, आप सभी को पता ही है, नंबर कहते हैं। बच्चों नंबर कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ बेसिक के लिए मैं बता रहा हूं ये नंबर के बारे में। नंबर में हम लोग पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ना है। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि गिनती जो हम लोग गिनते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मतलब आप इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने से हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या या गिनती को ही या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ओहो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए गिनती की संख्या क्या होती है? हमको पता है गिनती की संख्या, आप लोगों को भी पता ही होगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो गिनती की संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या होती है, हम लोग को पता है, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में गिनती की संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3। बच्चों को हम लोग काउंटिंग क्या कराते हैं? 1 2 3 4 ऐसे तो कराते हैं। तो ये 4 5 6 7 डैश 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 डैश, गिनती अनंत होती है, तो इसलिए इंफिनिटी का सिंबल दे देंगे, और यही इसका एग्जांपल होगा। ये सारी जो है वो प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। अब हम यदि पूछें, जी बताइए बच्चों, बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब आपसे हम पूछें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, फिर आपसे हम पूछें दो अंकों की
सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी प्राकृत संख्या। फिर आपसे पूछें दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए बच्चों। आपको तो पता ही है जी, दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। हाँ, तो आइए, दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इंफिनिटी होगी, इंफिनिटी होगी। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोग देख लो, दो अंकों में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10 होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो 99 होगा। ये तो प्राकृत संख्या ही तो है, ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। आइए पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाए, जी बताइए बच्चों, पूर्ण संख्या क्या है, व्हाट इज होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती में या प्राकृत संख्या के समूह में, ऐसे हम कह सकते हैं। देखो, यदि प्राकृत संख्या में यदि शून्य जोड़ दिया जाए, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को मिलाया जाए तो पूरे समूह को क्या कहेंगे, तो पूरे समूह को पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, भी लिख सकते हैं, कहते हैं। तो बच्चों आइए पूर्ण संख्या एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं जैसे लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इंफिनिटी, ये होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य को जोड़ दीजिए तो ये टोटल समूह जो हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हुआ, पूर्ण संख्या। अब इसमें यदि पूछा जाए आपसे, जी बताइए बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगी वो होगी इंफिनिटी। क्या होगी, इंफिनिटी होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इंफिनिटी। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो इंफिनिटी होगी। आइए बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। पूर्णांक संख्या पूछोगे क्या, तो पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या। आपसे पूछा जाए, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है, बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, दिखाई दे रहा है। तो पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन देंगे। जैसे माइनस इंफिनिटी से संख्या स्टार्ट करते हैं,
माइनस इंफिनिटी से संख्या स्टार्ट करते हैं, जैसे -3 हो गया, डैश 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 -3 कोमा -2 कोमा -1 कोमा 0, उसके बाद 1 2 3 डैश 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 प्लस इंफिनिटी तक। ये जो पूरी संख्याएं हुई, ये जो होगा पूर्णांक हुआ। तो हमको इसको डिफिनेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऋणात्मक से या ऋणात्मक संख्या, अनंत ऋणात्मक संख्याओं से अनंत धनात्मक तक की संख्याओं को के समूह को क्या कर सकते हैं? हम पूर्णांक संख्या कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, अनंत 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 धनात्मक, सॉरी अनंत ऋणात्मक, अनंत ऋणात्मक संख्याओं से अनंत धनात्मक तक की संख्याओं को क्या कर सकते हैं? तक के संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे बच्चों नीचे हम दिखाई दिए, जैसे में यही लिख लीजिए, जैसे अब यदि आपसे पूछा जाए जो अनंत ऋणात्मक से अनंत धनात्मक तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? तो अनंत धनात्मक से अनंत ऋणात्मक तक की संख्याओं को कहेंगे, हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। हम लोग तो इसको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, जी बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी, प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस नेगेटिव होगा, माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस अनंत। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जी बताइए सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगी? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। देखिए सबसे बड़ी प्लस इंफिनिटी और सबसे छोटी माइनस इंफिनिटी। ओके, तो ये पूर्णांक संख्या। जैसे मैं आपसे पूछा जाए बताइए -5 क्या है? तो पूर्णांक है। बताइए -4 क्या है? तो -4 भी पूर्णांक है। जैसे पूछा जाए 5 क्या है? तो ये भी पूर्णांक है। जैसे पूछा जाए 9 क्या है? 9 तो ये भी पूर्णांक है। सामान्य तौर से बच्चे बहुत सारे बुक में मैंने अध्ययन करा है कि पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूछोगे कौन? तो एक में होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य भी एक पूर्णांक ही होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। तीसरा जो होता है वो शून्य पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक। अब हम इसमें इस डिफिनेशन से हम समझ सकते हैं। आइए बच्चों हम समझाते हैं इसको। यदि हम आपसे पूछें ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो यहां से लेके -1 तक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। यदि 1 से लेके इंफिनिटी प्लस तक होगा धनात्मक पूर्णांक। और ये शून्य एक अकेला होता है जिसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसकी ज्यादा इसमें चर्चा नहीं है, इसलिए हम पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए पूर्णांक में प्लस माइनस का खेल है, प्लस कोमा माइनस का खेल है। तो प्लस और माइनस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
प्लस और माइनस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए, प्लस और माइनस में आप देख लेना, प्लस और माइनस के बारे में यदि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे एक में हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, जैसे -4 है +5 है, इसका टू क्या होगा? 2 में है -7 है +4 है, तो क्या होगा? 3 में है 8 है -12 है, तो क्या होगा? और बताइए बच्चों, -10 है -4 है, तब क्या होगा? देखिए, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस सॉल्यूशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं माइनस प्लस के बारे में। तो देखिए, जहां माइनस और प्लस दोनों आ जाए, तो माइनस प्लस आ जाते हैं तो सबसे पहले घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं और चिन्ह जो होता है, चिन्ह घटाते हैं, और चिन्ह जो है, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली कर देते हैं, बड़े वाले का देते हैं, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का देते हैं। जैसे देखिए, प्लस और माइनस और प्लस दोनों आया है, तो प्लस और माइनस आया है, तो इसमें देखिए पहले घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो एक आएगा, और चिन्ह बड़ा वाला का होगा, तो मतलब प्लस है तो इसका प्लस कर देंगे। ये प्लस दे या ना दे, या इज इक्वल्स टू एक ही लिख दें, तो बात तो वही हुआ, तो इसलिए ये ऐसे होता है। दूसरा देखिए, इसमें भी माइनस प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, लेकिन यहाँ बड़े वाला का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस चिपका देंगे। देखिए, फिर यहाँ कुछ नहीं होता, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस और माइनस है, तो इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो 4 होगा, चिन्ह देंगे बड़े वाले का, तो यहाँ माइनस, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है, तो माइनस है। ये 12 बड़ा है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस चिपका देंगे। फिर देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यदि माइनस माइनस दे दे, यदि सिर्फ माइनस, दोनों चिन्ह माइनस माइनस दे दे, प्लस माइनस ना दे, तो वहां जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं और चिन्ह देते हैं माइनस का। आइए, तो ये दोनों यदि माइनस में है, तो इसमें जोड़ेंगे, 10 और 4 14 होता है, तो 14 दे देंगे, 10 और 4 14, और चिन्ह देंगे माइनस का, माइनस होगा। तो इस सॉल्यूशन से आप माइनस प्लस के बारे में आप जान सकते हैं, इस सॉल्यूशन से आप माइनस प्लस के बारे में आराम से जान सकते हैं। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो सम संख्या है। पूछा जाएगा सम संख्या क्या है? सम संख्या, तो सम संख्याएं जो होती है, आइए, सम संख्याएं जो होती है, सम संख्या है वह संख्या या वह संख्याएं जिसमें, या वे संख्याएं भी कह सकते हैं हम लोग, वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग लग जाए, या जिसमें 2 से भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे वे संख्या जो 2 से विभाजित है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इंफिनिटी। ये सारी जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं सम संख्याएं हैं, ये संख्याएं सम संख्या। अब आपसे पूछे, बताइए बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या है, सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 में आपसे पूछा जाए, बताइए बच्चों, सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या
क्या होगी? तो सबसे बड़ी सम संख्या इंफिनिटी होगी। क्या होगी? प्लस इंफिनिटी होगी। अनंत हो सकता है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो सकती है? अनंत। जैसे इसमें पूछ दे, बताइए बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 10 से स्टार्ट 2 होती है, 2 अंक 10 से ही तो स्टार्ट होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ही हो गया, क्योंकि 10 में 2 से भाग लग जाएगा, इससे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। अब चलिए पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? बड़ी सम संख्या का दो, बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 होता है। ऐसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या होती है। अब 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये तो समझते हैं, 1 अंक 1 से 9 तक होता है, 2 अंक 10 से लेकर 99 तक होता है, 3 अंक 100 से लेकर 999 तक होता है, 4 अंक 1000 से लेकर 9999 तक होता है, 5 अंक 10000 से लेके और 99999 तक होता है। ये 5 अंक की संख्या है, तो इसलिए इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके विपरीत होता है विषम संख्या। पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या बच्चों, विषम संख्या कोई हार्ड नहीं है। जिसमें 2 से भाग ले जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग न लग सके उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहा जाता है या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। आपको बता दें कि देखिए विषम संख्या क्या होती है। जैसे आप विषम संख्या में आप कह सकते हैं कि 1 में 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 में 2 से नहीं, 5 में, 7 में, 9 में, 11, 13, 15 डैश इंफिनिटी। जिसके लास्ट में आप इसका एक ट्रिक रखिएगा, जैसे में ये लिख देते हैं, जैसे जिसके लास्ट में 0 ना आए, 2 ना आए, 4 ना आए, 6 ना आए और 8 ना आए, ये संख्या ना आए, वो विषम संख्या होती है। जिसकी लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ना आए, वो विषम संख्याएं होती है। तो ये विषम संख्या के बारे में समझ गए। इसका सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? विषम सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो सकती है इसका एक बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो सकती है इंफिनिटी, बड़ी संख्या इंफिनिटी हो सकती है। ओके, आइए विषम संख्या के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। नहीं, विषम संख्या के बाद में हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड नहीं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, भाज्य संख्या। आइए बच्चों भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाज्य संख्या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 से बड़ी वे संख्या है, 2 से बड़ी वो संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरा भी भाजक कोई संख्या हो, वो जो होती है वो भाज्य संख्या होती है। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं
दो से बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसे दो से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 3। तो 3 में एक स्वयं 3 से भाग लग जाएगा और 1 से भाग लग जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी से भाग लगेगा इसमें? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप कहिएगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। तीसरा एक और संख्या होना चाहिए जिससे ये विभाजित हो जाए। जैसे 4 लेते हैं, 4 तो 4 लेते हैं, तो देखो बच्चों 4 में 1 से भाग लगेगा, फिर 4 से भाग लग जाएगा, और एक तीसरा भी संख्या होता है जिसका नाम है 2। 2 से भी 4 में भाग लग जाएगा। तो पहला जो भाज्य संख्या होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। जैसे 5 लेते हैं, 5 तो 5 में 1 से भाग लगता है, फिर 5 से भाग लगता है, तीसरा कोई संख्या नहीं है जिससे भाग लग जाए, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। आगे देखते हैं 6 में 1 से लगेगा, फिर 6 से लगेगा, 2 से भी लग सकता है, तो ये क्या होगा? ये भाज्य होगा, ये भाज्य होगा, ये भाज्य होगा। ये भाज्य नहीं होगा, ये भी भाज्य नहीं होगा, लेकिन ये भाज्य होगा और ये भी भाज्य होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा तीसरा कोई भी संख्या से विभाजित हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, हम डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, हटा देते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं 2 से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डैश 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 इंफिनिटी। ये सारी जो संख्याएं हुई ये भाज्य संख्या हुई। ये क्या हुआ? तो भाज्य संख्या हुआ। इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे छोटी भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य जो होगा, भाज्य संख्या जो होगी वो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। क्या होगी? तो 4 होगी। बताइए सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो इनफिनाइट हो सकता है। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होगा, जिसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 1 से भी, 10 से भी, 2 से भी, 5 से भी, तो ये होगा। ऐसे प्रश्न हो सकता है। आगे हम लोग का टॉपिक है भाज्य के बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, आइए बच्चों अभाज्य के बारे में पढ़ते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग ही नहीं सकती है उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे आप देखो 2 से बड़ी वो संख्या, तो 2 से बड़ी क्या हो सकता है? 3 में देखो 1 से लगेगा नहीं तो 3 से लगेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं लग रहा है, तो ये होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। जैसे आप 5 को देख लो, 5 को 1 से लगेगा नहीं तो खुद 5 से लगेगा, तीसरी कोई संख्या से नहीं लगेगा, तो ये भी अभाज्य है, अभाज्य संख्या होगा। जैसे आप लोग देखो
जैसे आप लोग 7 को देखो, 7 को तो 7 में 1 से लगेगा, नहीं तो केवल 7 से लगेगा। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं भाग लगता है, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग न लगे, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो या भाग न लगे, विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे आप 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7, 11, 13, 1, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23 डैश डैश डैश, जैसे में आप लिख सकते हैं। इन्फिनिटिव हो सकता है। आप देखो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेके 50 के बीच, 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेके 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 15 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। दूसरा आपसे पूछा जाए, बताइए 1 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग